पार्ट 37। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाए हई, सबके लखी बिरलिन पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। जाने ते चीजई कछु पापी, नास न पावई जन परितापी। विषय कुपथ पाई अंकुरे, मुनहु हृदय का नर बापूरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नासई सब रोगा, जो ई भांति बनई संजोगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, सजब यह ना विषय के आसा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही परहेज हो। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही रोग नसाई, नाहि तजतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जाने तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति सुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, शुकदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खग नायक एहा, करई राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामई बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहुई मारा। फूलई नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लै सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आए, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामई सस शीस विषाना। अंधकारु बरु रबहि न सावई, राम विमुख ना जीव सुख पावई। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर
कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरई ये सिद्धांत अपेल। मस कहीं करई विरंची प्रभु, अजहि मसकते ही अस विचारि तजि संशय, राम ही भजई प्रवीण। विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति येति दुस्तरं तरन्ति ते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं। मेरे वचन अन्यथा नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहूँ नाथ हरिचरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत इयं उर्गारी, राम भजें सब काज बिसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा है। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजित देई गाही, मोहि से सठ पर ममता जाही, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए, जिनका मुझ जैसा मूर्ख पर भी स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछे राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कौबारा। जो आपने मुझसे शुकदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखु गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी, सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आजु धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधि निज जन जानी, राम मोहि संत समागम दीन, नाथ जथा मति भाषयो, राख्यो नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक, ताह की पावई कोई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूं, तो भी आज मैं धन्य हूं, अत्यंत धन्य हूं। जो भी श्री राम जी ने मुझे अपना निज जानकर संत समागम दिया। हे नाथ, जय मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? जय सिया राम। जय श्री राम।